नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं। सन 1900 में इस राज्य में कौन सा जिला नहीं था? तो इसका सही जवाब है दुर्ग। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। रायपुर की स्थापना आप जानते हैं कि 1861 में हो गई थी। बिलासपुर की स्थापना भी 1861 में हो गई थी और उस समय संबलपुर जिला भी हुआ करता था 1861 में। लेकिन जो दुर्ग जिला है ना, ये 1906 में बना था। कब बना था? 1906 में। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। तो जिले के गठन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से देखा था, तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है महाकौशल। ठीक है, तो प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के अनुसार प्रारंभ में दक्षिण कौशल विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था और बाद में एक बड़े राज्य के रूप में महाकौशल के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, तो महाकौशल जो नाम है ये प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के अनुसार दिया गया। जबकि चेतीसगढ़ से छत्तीसगढ़ ये जो है ये प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार दिया गया। ठीक है, क्योंकि इनका मानना है महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। कालांतर में यही चेतीसगढ़ से अभिभ्रंश के रूप में छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, तो इस छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हीरालाल के अनुसार। महाकौशल आपका किसके अनुसार हो गए? वाजपेयी जी के अनुसार। कौशल से उत्तर कौशल या कौशल या उत्तर कौशल ये जो मिलता है ना, कालिदास के रघुवंशम में मिलता है। तो कालिदास जी बोलते हैं कौशल या उत्तर कौशल। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और इस रचना में कौशल्या को कौशल देश की राजकुमारी भी बताया गया है और यही कारण है कौशल्या माता का एकमात्र विश्व का मंदिर कहाँ मिलता है? चंदखुरी में, जो कि दक्षिण कौशल के अंतर्गत या कौशल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और ये जो दक्षिण कौशल नाम है ये तो रामायण के अनुसार है। ठीक है, रामायण के अनुसार दक्षिण कौशल नाम है और बाकी सारी चीज़ें आप तो जानते ही हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ नामकरण किसने प्रस्तावित किया है? तो इसका सही जवाब है वेगलर। तो वेगलर ने छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ नाम प्रस्तावित किया है। जरासंध के काल में इस क्षेत्र में 36 परिवार पलायन करके बस गए जहां 36 घर थे। ठीक है, और यही कारण है कि इस क्षेत्र को क्या नाम पड़ा? अपभ्रंश के रूप में छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चिस्म ने क्या बोला था भाई? चिस्म का नाम भी तो आप बहुत बार सुने होंगे। तो चिस्म महाशय ने बोला था कि छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ किलों से छत्तीसगढ़, क्योंकि कलचुरी राजा थे कल्याण साय जिन्होंने जमाबंदी प्रणाली शुरू की थी, उसके तहत उन्होंने छत्तीसगढ़ बनवाए थे। तो वही छत्तीसगढ़ जो है, जो कि शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में 18-18 बत्ते थे, उन्हीं के आधार पर छत्तीसगढ़ नाम हुआ है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है? चिस्म के अनुसार, जो कि कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली पर आधारित है। फिर आ जाता है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। तो एक्चुअल में प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन क्षेत्र का नाम क्या है? कौशल है, कौशल नाम है। ठीक है, तो कौशल को याद रखना है। और क्या नाम दिया हुआ है इसी में दिया हुआ है महाकांतार नाम दिया हुआ है। ठीक है, महाकांतार। ठीक है, तो इन दोनों ही नामों को याद रखना है। अब नेक्स्ट जो आ जाता है बालाघाट ताम्रपत्र। तो क्या बालाघाट ताम्रपत्र में नामकरण के बारे में कुछ है? तो जी बिल्कुल है। इसमें जो ये बालाघाट ताम्रपत्र है ये हरिसेन का है। किसका है? तो हरिसेन। तो हरिसेन का नाम याद रखना है पहली बात तो। और हरिसेन जो थे ये वाकाटक नरेश थे। ठीक है, इसमें उल्लेख है कि मैकल, कौशल और मालवा के शासक इनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से कौशल का नाम यहाँ पे भी आता है बालाघाट ताम्रपत्र में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है यहाँ से। इसके बाद एक ताम्रपत्र लेख है जिसका नाम है अड़भार। ठीक है, अड़भार, इसका संबंध है तीवर देव से। ठीक है, किससे संबंध है? तीवर देव, है ना। और नन्नराज से संबंधित है, पांडुवंशी नन्नराज का यह ताम्रपत्र है। इसमें तीवर देव को कौशल का व उत्कल का अधिपति बताया गया है। ठीक है, इसी तरीके से एक है एहोल। एहोल प्रशस्ति अभिलेख तो सुना ही होगा आपने। ये पुलकेशिन द्वितीय का है जिसमें कौशल व कलिंग क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से एक अभिलेख है
आपका, जिसका नाम है दशावतार मंदिर लेक। ठीक है, तो दशावतार मंदिर लेक जो है ये कहाँ पे मिला? तो ये मिला आपका एलोरा में। ठीक है, इसमें भी कोसल और कलिंग का नाम है, और चोल नरेश राजेंद्र प्रथम का जो अभिलेख है उसमें कोसल नाडु और ओड्र विजय अभियान का उल्लेख है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिंघम के अनुसार कोसल प्रदेश की उत्तरी सीमा क्या थी? अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन में महाराष्ट्र तो हो नहीं सकता उत्तरी सीमा, उड़ीसा नहीं हो सकता, आंध्र प्रदेश नहीं हो सकता, ये सब तो दक्षिण में है। तो क्या होगा? उत्तर उज्जैन ही हो सकता है उत्तर में। तो उज्जैन जो थी कोसल प्रदेश की उत्तरी सीमा बताई गई है। ठीक है, जबकि आंध्र प्रदेश जो थी दक्षिणी सीमा थी, पूर्वी उड़ीसा और पश्चिमी महाराष्ट्र थे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? तो आंसर होगा आपका उज्जैन। ठीक, याद रखिएगा। इसी तरीके से एक प्रोफेसर हीरालाल है। ठीक है, हीरालाल को याद रखिएगा। हीरालाल बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं, है ना। तो ये बताते हैं कि पश्चिमी सीमा क्या थी? बरार। क्या थी? बरार पश्चिमी सीमा थी। संबलपुर को ये पूर्वी सीमा मानते हैं। ठीक है, और भांदक को इस क्षेत्र की राजधानी मानते हैं। फिर लोचन प्रसाद पांडे का नाम तो आपने सुना ही होगा। लोचन प्रसाद पांडे जो हैं उत्तर में गंगा को मानते हैं। ठीक है, और दक्षिण में किसको मानते हैं? गोदावरी को। ठीक है, और पूर्व में मानते हैं बालासुर उड़ीसा और पश्चिम में उज्जैन। ठीक है, तो इस तरीके से ये मानते हैं को लोचन प्रसाद पांडे। हेमनाथ यदु उत्तरी सीमा अमरकंटक तक और पश्चिमी सीमा सुक्तुमती क्षेत्र के समीप तक मानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया था? तो ये गोलू मोलू क्वेश्चन है ना। इसका सही जवाब क्या है? दलपत राव या दलराम राव भी मिलता है। ठीक है, साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया 1494 में। ठीक है, और ये लक्ष्मी निधि राय जो थे आपके खैरागढ़ रियासत के दरबारी यानी थे ये, है ना। लक्ष्मी निधि राय के राजा थे वहाँ के, उनके काल में। ठीक है, तो इनकी प्रशस्ति को भी याद रखना है। ठीक, इसके बाद आप पूछेंगे कि सर ये गोपाल मिश्र भी तो थे, इनका क्या काम था? तो इन्होंने खूब तमाशा रचना लिखी। ठीक है, कौन सी रचना लिखी? खूब तमाशा। गोपाल मिश्र करते थे खूब तमाशा। ठीक है, तो इसकी रचना का नाम आपको याद रखना है, खूब तमाशा। और इसमें इन्होंने बताया 1746 ईस्वी में कि छत्तीसगढ़ शब्द है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। और ये राज सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? राज सिंह के। ठीक है, तो राज सिंह कौन है? राज सिंह एक कलचुरी राजा हैं। ठीक है, तो कलचुरी राजा राज सिंह के दरबारी थे कौन? गोपाल मिश्र। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। इसके अलावा ब्लंट को याद रखना है ना, ब्लंट। ब्लंट नाम याद रखिए, ये ब्लंट को भी याद रखेंगे। ब्लंट को क्यों याद रखेंगे भाई? क्योंकि इसने बिलासपुर गजेटियर प्रकाशित किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसी ब्रिटिश अभिलेख में। ठीक है, और इसके अलावा एक नाम है बाबू रेवाराम, है ना। तो बाबूजी को भी याद रखना है, बाबू रेवाराम को। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक साहित्यकार कहलाते हैं, इतिहासकार कहलाते हैं, और विक्रम विलास नामक रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील सुकमा जिले में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है गादी रास। ठीक है, तो गादी रास जो है सुकमा जिले में है। इसके अलावा छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा ये भी वहाँ है। नरहरपुर कहाँ है? नरहरपुर आपका कांकेर में है। ठीक है, तो कांकेर में है नरहरपुर। और क्या क्या है? चारामा, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्गुंगदल और पंचखांजूर। ठीक है, उसी तरीके से केसकाल, फरसगांव, कोंडागांव, माकड़ी और बड़े राजपुर कहाँ हैं? कोंडागांव में। फिर आ जाता है आपका गीदम। तो गीदम कहाँ है? ये दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में और कौन कौन सा है? दंतेवाड़ा, कटे कल्याण, कुआकोंडा, बड़े बचेली। ठीक है, बस्तर में कौन कौन सा है बताइए? बस्तर में बस्तर है, जगदलपुर है। ठीक है, और लोहांडीगुड़ा, बस्तानार, दरभा, तोकापाल और बकावंड है। फिर क्या बचा? तो बचा अपना नारायणपुर में ओरछा, नारायणपुर है, और बीजापुर में आपका बीजापुर, भैरमगढ़, उसूर और भोपालपट्टनम है। ठीक है, तो उसूर कहाँ पे है? बीजापुर में है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्हेवारा नामक नवीन प्रस्तावित तहसील किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है।
और कौन कौन सी तहसीलें यहाँ, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, है ना, तीनों हैं। मोहिला, मानपुर, अम्बाचौक, गढ़ चौकी यहाँ पे है। ठीक है। राजनांदगांव में क्या क्या है, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, छुरिया, कबीरधाम में कवर्धा, पंडरिया, बोडला, रेंगाखार और सहसपुर लोहारा। रेंगाखार को याद रखिएगा, कबीरधाम में, है ना, रेंगता है। फिर उसके बाद दुर्ग, दुर्ग में क्या क्या है, दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी और भिलाई, तीन। तो बोरी को याद रखिएगा, बोरी में दुर्ग। उसके अलावा बेमेतरा, बेमेतरा में नावागढ़ है, बेमेतरा है, साजा, बेला और थान खमरिया। अब बचा क्या, तो बालोद बच गया। तो बालोद में क्या क्या है, बालोद, गुंडरदेही, डोंडी लोहारा, डोंडी, गुरूर, अर्जुंदा। ठीक। तो यह सारी तहसीलों को आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालपुर थाना तहसील किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब है मुंगेली। ठीक है। तो मुंगेली में मुंगेली, पथरिया, लोरमी के अलावा लालपुर थाना है। ठीक है। रायगढ़ में खरसिया, गढ़गुड़ा, धर्मजयगढ़, लैलूंगा, रायगढ़, पुसौर, तमनार है। सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और बरमकेला जो है सारंगगढ़ जिले में है। शक्ति, डबरा, जयजयपुर, मालखरौदा, नया और क्या है, नया भारतद्वार, ये सब शक्ति में है। फिर बाकी आप जांजगीर चांपा का तो जानते ही हैं कि 9 तहसीलें हैं, पामगढ़, जांजगीर, सिवरी, नारायण, अकलतरा, चांपा, बलौदा, नवागढ़, सारा गांव, बमनीडीह। कोरबा में पाली, कोरबा, करतला, कटघोरा, पोड़ी, उपरोड़ा, दर्री, ठीक है, और हरदी बाजार, ये सारा है। गौरेला, पिंडरा, मरवाही तीनों दिया हुआ है। और बिलासपुर में 8 तहसील हैं, बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर, बिलासपुर, कोंटा, सकरी, रतनपुर और बेलगहना। ठीक है। तो इस तरीके से सारी तहसीलों को याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरगुजा संभाग के किस जिले में सबसे कम तहसीलें हैं। तो इसका सही जवाब है कोरिया। ठीक है। तो कोरिया में सोनहत और बैकुंठपुर हैं। ठीक है। अगर भरतपुर भी, यानी सॉरी, अगर आपका खड़गवां भी होता, 3 भी मान लें, तो भी इसमें सबसे कम है। मनेन्द्रगढ़ में मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, खड़गवां, चिरमिरी, केल्हारी है। ठीक है। तो 3 तो इसमें दिया ही हुआ है, उसके अलावा खड़गवां, भरतपुर, केल्हारी को याद रखना है। सूरजपुर में बहुत सारी तहसीलें 7 हैं, सूरजपुर, भैयाथान, ओड़गी, प्रतापपुर, प्रेमनगर, रामानुज नगर, लटोरी आदि। फिर जसपुर में पत्थल गांव, कांसाबेल, कुनकुरी, जसपुर, बगीचा, मनोरा, दुलदुला, फरसाबहार और सन्ना, ये कुल मिला के 9 तहसीलें हैं। ठीक है। सरगुजा में 8 हैं, अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, लखनपुर, लुंड्रा, उदयपुर, मैनपाट और दरिमा। जबकि बलरामपुर, रामानुजगंज, शंकरगढ़, राजपुर, वाड्रफनगर, कुसमी, रामचंद्रपुर और सामरी हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एक बार मैंने आपको सारी चीज़ों को बता दिया है, इसको याद आपको रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विकासखंड नहीं है। तो इसका सही जवाब है मगरलोड। ठीक है। तो मगरलोड जो है ये धमतरी की तहसील है। किसकी तहसील है, धमतरी। धमतरी में सिहावा नगरी, कुरुद, धमतरी और मगरलोड है। ठीक है। तो सिहावा नगरी वहाँ आदिवासी तहसील है, जबकि मगरलोड आदिवासी तहसील नहीं है। मैनपुर कहाँ है, ये गरियाबंद में है, और ये क्या है, एक आदिवासी तहसील है, इसको याद रखना है मैनपुर को। और इसके अलावा गरियाबंद, छुरा, देवभोग और राजिम, ये सब 5 तहसीलें हैं, जिसमें से प्रथम 3 मैनपुर, गरियाबंद और छुरा क्या हैं, आदिवासी तहसीलें हैं। फिर कुआंकोंडा, कुआंकोंडा कहाँ है, तो कुआंकोंडा आप बताइए भाई कहाँ है कुआंकोंडा। तो ये है दंतेवाड़ा में। ठीक है। कुआंकोंडा कहाँ है, दंतेवाड़ा में। गीदम, दंतेवाड़ा, खट्टे कल्याण और कुआंकोंडा सभी आदिवासी तहसीलें हैं। अम्बागढ़ चौकी जो है, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी सभी आदिवासी तहसीलें हैं। ठीक है। आदिवासी विकास खंड, सॉरी, अगर तहसील बोल रहा हूँ तो उसका मतलब विकास खंड है। ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क प्रश्न है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला आकांक्षी जिला नहीं है। तो बताइएगा कि आकांक्षी जिले कुल कितने हैं और कौन कौन से जिले आकांक्षी जिले हैं, और इसमें से कौन सा जिला आकांक्षी जिला नहीं है। राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा और कोरिया में से। ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो रोज़ बना पाऊँ, लेकिन अगर नहीं बना पाऊँ तो माफ़ कीजिएगा मुझे, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता होती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए, आपकी डिमांड पे जो ये वीडियो है रोज़ आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन और आपकी रात्रि शुभ हो। ठीक है। धन्यवाद।